हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ की मॉर्निंग यानी आज हम सेलिब्रेट करेंगे करवा चौथ। और हाथों में मेहंदी वगैरह सब लग गया है, इस हाथ में भी लग गया है और ये इस हाथ में मेरे हस्बैंड ने लगाया है क्योंकि और कोई था नहीं तो उन्होंने फिर लगा दिया। तो अभी मैं नहा धो चुकी थी, पूजा पाठ सब कर लिया है, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज कुछ ज़्यादा खाने पीने में भी नहीं बनाना है, शाम तक देखते हैं कि क्या थोड़ा स्पेशल बनाऊँगी। एंड सारी तैयारी भी हो गई है, तो अब शाम का वेट है, शाम जल्दी से हो जाए। और मैं निर्जला व्रत ही रखती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी निर्जला व्रत ही रखती हैं, मम्मी मेरी, तो मैं भी उन्हीं के अकॉर्डिंग निर्जल व्रत ही रखने लगी। सो आज तो पानी वानी कुछ पीना नहीं है। और एक्चुअली जब आपका व्रत होता है ना तो उतना प्यास भी नहीं लगता है, बस एक ऐसा मोमेंट आता है जब ऐसा लगता है भाई अब ये सब ओवर हो जाए और पानी मिल जाए, तो वो शाम तक ही लगता है। बट कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, वो तो रह ही जा सकता है, रहना ही है। मतलब कल थाली वाली मैंने सब तैयार कर लिया था। अभी कुछ कपड़े वगैरह मेरे को फ़ोल्ड करने हैं, तो मैंने कहा आज कोई काम नहीं है तो लिए मैं कपड़े ही फ़ोल्ड कर लेती हूँ। हमने धुले थे ना, तो वही कपड़े हैं, तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लूँगी। फिर देखती हूँ, थोड़ा बहुत तैयारी करती हूँ, साड़ी वाड़ी दोबारा से देखती हूँ। ब्लाउज़ वगैरह आ गए थे तो ब्लाउज़ वगैरह देखती हूँ। तो ऑलमोस्ट सब डन है। अब दिन में जो कुछ करूँगी दिखाऊँगी एंड शाम में फिर मिलूँगी आपके साथ पूजा करते टाइम। ठीक है, ओके। तो अभी बज रहे हैं अराउंड 5 और टाइम नहीं गुजर रहा है बिल्कुल भी। ऐसा लग रहा है कितनी देर में 8 बजेगा, क्योंकि 8 बजे का आई थिंक मुहूर्त है। तो घर में टाइम नहीं निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है काम पे चल जाते हैं, शायद वहाँ पे टाइम पास हो। तो मैं फिर अपने काम के लिए आ गई थी। एंड इस तरह का कुछ मैंने आउटफिट अभी वेयर किया है, नॉर्मल सूट ही वेयर किया है। अब घर जाके फिर साड़ी वगैरह चेंज करूँगी, फिर देखती हूँ एंड कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं अभी आ गई थी काम से और अब मैं सोच रही हूँ कि जो भी काम बचे हैं वो मैं कर लूँ। लाइक नेल पॉलिश लगाना, कुछ बनाना है तो मैं वो बना लेती हूँ, या और भी कुछ काम अगर पड़े होते हैं तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो अभी काम से तो आ गई थी, तो वही नेल पेंट वगैरह, आलता वगैरह वो सारा कुछ लगा लूँगी ताकि फिर साड़ी पहनना वगैरह बचे और थोड़ा मेकअप वगैरह करना बचे और ज़्यादा कोई काम ना बचे। तो वही सब मैं निपटा लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, अराउंड 7 o'clock तो होने वाला है अब, तो बस वही ख़त्म कर लेते हैं। मैंने अभी आलता और नेल पेंट लगा लिया है। मैं दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ आलता जो है वो कैसे लगता है। तो ये इस तरह से कुछ मैंने लगा, हमारे यहाँ इस तरह से लगता है। वो थोड़ा मेरा बह गया है बट बात नहीं। तो अभी आलता को थोड़ी देर सूखने देंगे, उसके बाद फिर साड़ी वाड़ी पहनूँगी एंड फिर फाइनल अपना लुक दिखाऊँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी खीर बना लेते हैं तो थोड़ा मीठा भी हो जाएगा। ऑलरेडी मिठाइयाँ वगैरह हैं बट थोड़ी सी खीर बना लेती हूँ तो खाने के साथ में हो जाएगी। और आज हमारे यहाँ कढ़ी पकौड़े वाली बनती है, तो मेरे मायके में भी सेम चीज़ बनती है और मेरे ससुराल में भी सेम चीज़ ही बनती है। तो कढ़ी पकौड़े वाली बन गई है और चावल और दही बड़े, तो ये 3 चीज़ें मेरे यहाँ बनी हैं। रोटियाँ भी बनेंगी, तो ये तो ऑलमोस्ट डन है। एंड खीर वगैरह बना लूँगी तो खीर भी डन हो जाएगी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुएं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर लेते हैं। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चाँद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूँगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी,
अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे ने चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर शेष भाई अपनी बहन को उसकी नकली चांद को दिखाने के लिए कहने लगे, आओ बहन, चांद निकल आया, चांद निकल आया, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभीियों से बोली कि चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे देते हैं। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उसे नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही कौर में बाल आ गया, दूसरे कौर में कंकड़ आया और तीसरा कौर मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेज दो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला उसने सबके पांव लगे, सबसे आशीर्वाद लिया। तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम्हें सब कुछ सुख मिले। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी और उसने कहा, सुहागन रहे, दूधो नहाओ पीते खड़े। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा के लिए बैठ गई। वह अपने सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते अगहन यानी कि माघ शीर्ष की चौथ आई। वह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया, पौष की चांद आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले दिन पौष की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई। आने वाली चौथ को कहना। इस प्रकार से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो सब बीत गए। फिर चौथ की अश्विन को चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती है। वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद